जय श्री माता जी। श्री माता जी निर्मला देवी नमो नमः। फ्रेंड्स, साधक भाइयों को नमस्कार। भगवान जो है वो भगत के अधीन होता है। भगत के अधीन क्यों होता है? या भगवान जो है साइनोनिम्स है, मतलब भक्ति के अधीन होता है, भगत के अधीन नहीं होता। भगत तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जो भूतों को पूजते हैं तो भगत तो वो भी हैं, पर उनकी जो भक्ति है वो एक एरिया में सीमित रह जाती है। जैसे एक तालाब की मछली होती है, कुएं की मछली होती है, या मेंढक होता है, एक समुंदर की मछली होती है। तो जो भूतों को पूजता है तो वो समझ लो कुएं का मेंढक है। तो हमें इन सब से, इन दायरों से बाहर निकलना है। भगवान जो है भगत के अधीन होता है। और भगत के अधीन क्यों होता है? यदि आप का कोई रिलेशन नहीं होगा परमात्मा के साथ तो कैसे काम चलेगा? जो साधक श्री माता जी को विराजमान नहीं करेगा अपने घर में, घर का मतलब हृदय से भी है, और घर का मतलब अपने जहाँ वो जिसका जो रह रहा है। पहले के लोग जंगल में रहते थे तो वही उनका घर होता था। साधु लोग हैं, घर में नहीं रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो उनका हृदय ही उनका घर है। तो हृदय के आसन पे विराजमान कर सकते हैं आप, अगर घर नहीं है तो। क्योंकि ये तो संसारिक चीज़ें अलग होती हैं और परमात्मा की चीज़ें अलग होती हैं। परमात्मा से जुड़ना अलग होता है। जो संसार की तरफ दौड़ रहे हैं तो वो अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जो भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं, श्री माता जी की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो अलग दिशा में जा रहे हैं। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट में होता है, नंबर लाइन होती है, उस पे बीच में हम मार्क करते हैं 0। तो जो 0 की स्टेट है वो एक न्यूट्रल स्टेट है, ना आप मानते हैं ना आप जानते हैं। बट आपको कोई बताता है कि श्री माता जी जो है आदिशक्ति का अवतार है। अब आपके मन में दो विचार आएंगे, या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव आएंगे तो आप माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। माइनस की तरफ मतलब आप संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, संसार में खोए हुए हैं। पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो आप सुबह शाम जो है श्री माता जी के सामने बैठ के अपने हृदय में श्री माता जी को नत करके और जो है उनका ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके बिंदी का ध्यान करते हैं, उनके आभूषणों की तारीफ करते हैं, या उनकी वर मुद्राधारी, वर देने वाली मुद्रा है उसका ध्यान करते हैं। जैसे इस फोटो में श्री माता जी वर मुद्रा में बैठी हुई हैं कि वो वरदान दे रही हैं जैसे। तो इस स्वरूप का ध्यान करके भी आप जो है, समाधि तो एक बहुत आगे की बात है। शुरुआत में इस बारे में बोलना बताना एक जैसे चीटिंग होगी कि किसी अनजान व्यक्ति को, क्योंकि वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको श्री माता जी से जुड़े नहीं हैं या बिल्कुल नए नए जुड़े हैं। हर कोई साधक है, मैं भी साधक हूँ, मैं भी जुड़ा हूँ, तो मैं अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि इंसान अपने अनुभव शेयर कर सकता है, जो हुआ है वो नहीं बता सकता। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को कह लो, लोगों को तो नहीं मैं कहूँगा, जब वो नए नए संसार में आते हैं तो अपने घर की छत पे शाम के समय जाने में भी डर लगता है।
तो वो उनका अनुभव है। कुछ लड़के निर्भीक होते हैं, छत पे ही सोते हैं, गांव के बच्चे छतों पे सोते हैं, उनको नहीं डर लगता। तो इससे बाहर निकलना है, इस भय से, कि जब आप श्री माता जी की शरण में आ गए हैं तो किसी भी प्रकार का भय आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ श्री माता जी की शक्ति का प्रकाश है वहाँ भय तो होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके अंदर भय है तो अभी आपका विश्वास बना नहीं। जैसे कि आपके हाथ में एक ऐसा अस्त्र है कि आप जो है सामने से आने वाले पशु कह लीजिए या शेर कह लीजिए या और कोई हिंसक पशु कह लीजिए, कि आपने बटन दबाया नहीं और वो उसका जो है प्राण खत्म, तो आप क्यों डरेंगे? डर कब होता है? जब आप सामने वाले का कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आप पे हमला करता है। तो जब आपके सामने साक्षात आदि शक्ति विराजमान है तो फिर भय किस बात का? किसी भी प्रकार का भय होना नहीं चाहिए। इस संसार की सब चीज़ें जो है माया हैं और ये माया की अधिपति हैं, माया इनके अधीन है। लेकिन वो किस रूप में आएंगी, कब आएंगी, क्यों नहीं आ रही है, वो मैटर ऑफ सब्जेक्ट है। कोई भी माता पिता अपने 1-2 साल के बच्चे के हाथ में जो है ब्लेड नहीं देता है कि ले बेटा खुद ही नाखून काट ले, क्योंकि उनको पता है अभी ये इतना मैच्योर नहीं है कि ये इस ब्लेड के साथ डील कर सके। लेकिन वही बच्चा जब 18-20 साल का हो जाता है तो अपनी शेविंग में उस ब्लेड को बखूबी यूज़ करता है और उसे कट भी नहीं लगता है। तो समय आने पे ही शक्तियाँ उजागर होती हैं। जैसे जैसे आपका श्री माता जी पे अथाह गूढ़ प्रेम होता जाएगा, विश्वास होता जाएगा, वैसे वैसे श्री माता जी आपकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी। संशय नहीं करना है, क्योंकि संशय सबको खात है, संशय सबकी पीड़, जो संशय को खात है वही संत फकीर। अब श्री माता जी कौन है? संसार में आई, ज्ञान दिया, अपनी माया को समेट के संसार से, मैं ये नहीं कहूँगा कि संसार से चली गई, क्योंकि चला जाना और संसार में किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होना एक अलग बात होती है। क्योंकि जिनका जन्म ही नहीं होता है तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि वो जन्म मरण के परे होते हैं। जब उन्होंने संसार का भला करना होता है तो वो संसार का भला करने के लिए कोई भी रूप धारण करके आते हैं, और शुरू से ही उनके लक्षण अलग होते हैं, जो अवतार होते हैं। क्योंकि हम लोग आज हमने इतने ग्रंथ पढ़े लेकिन कुछ याद नहीं रहता है, और अपने बारे में भी याद नहीं रहता है, और उनको हर वो बात हमारे बॉडी में क्या क्या सिस्टम है, क्या चक्रास होते हैं, वो कैसे वो काम करते हैं, किस वजह से कौन सी बीमारी पनपती है, तो डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं। वो भी एक खाली एक पैथी 5-4 साल पढ़ाई करके जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं मुर्दों के ऊपर, मेंढकों के ऊपर, तब कुछ थोड़ा बहुत सीख पाते हैं। लेकिन क्योंकि आदि शक्ति ही हमारे अंदर जो सिस्टम है, सबटल सिस्टम, जिसमें चक्रास होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, नाभि चक्र है, भव सागर है, और वो हमारे किस किस अंग से जुड़ा है? हमारी हथेलियों से जुड़ा है, उंगलियों से जुड़ा है, पैरों की उंगलियों से जुड़ा है। तो और वो कहाँ से जुड़ा है? क्योंकि कनेक्शन कहाँ से है, उस स्रोत से जुड़ना जरूरी है। अब प्रैक्टिकली हमें जब डर लगता है तो हमारे सारे रोंगटूक खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को तो इतनी ज़्यादा डर की फीलिंग होती है कि सर के बाल खड़े हो जाते हैं और वो कुछ सोच भी नहीं पाते हैं, मतलब सारे सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं।
क्योंकि अभी वो भय की योनि में है। तो भय की योनि पाप की योनि होती है। जो जितना जिसके अंदर भय है तो आप समझ लीजिए वो पाप योनि में है। जैसे जैसे अभय मिलता है तो हमेशा श्री माता जी से अभय का वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि ये आदि शक्ति है, आदि शक्ति का अवतार है। देव अभय वरदान, हे माँ हमें अभय का वरदान दो, मैं किसी से ना डरूँ, मुझे किसी चीज़ का भय ना रहे, ना खाने का, ना कमाने का, ना रिश्तों का, ना नातों का। क्योंकि जो श्री माता जी से जुड़ जाता है तो वो सब रिश्तों को समझ जाता है। हर इंसान के अंदर बहने वाली भावनाएं उसको पहले ही पता लग जाती हैं, तो वो ठगा नहीं जाता है। और हर इंसान के अंदर एक भावना होती है कि प्यारा बन के ले ले, पर ठग के आप कोई दुकानदार आपसे वैसे मांग ले कि भाई खुले नहीं है, आप 15 रुपये बनते हैं मेरे और आपके पास 20 रुपये, चलो 5 रुपये रख लो, लेकिन अगर आपसे कोई ठग के लेगा तो आप नहीं देंगे। प्यार प्रेम में तो सब चलता है, लेकिन चीटिंग कोई नहीं चाहता है। तो क्योंकि आप स्वयं के गुरु बन जाते हैं, श्री माता जी आपको ऐसी शक्ति प्रदान कर देती है कि आपके सामने जो हो रहा है, अभी हो सकता है आपको लगे कि कुछ माइथोलॉजिकल बातें कर रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये अनुभव है कि आप अच्छे आदमी से मिलेंगे तो उसके अंदर से ठंडी वाइब्रेशन आएगी। घटिया आदमी से मिलेंगे तो वैसे तो वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर कुछ देर टिकने की भी कोशिश करेगा तो उससे अंदर से आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगी। और आपको क्या लेना है, अगर घटिया आपको दिख रहा है, दूर से आपको वाइब्रेशन आ रही है, तो ऐसे इंसान के, क्योंकि राक्षस भी हैं, उनकी भी शक्तियाँ होती हैं, तो राक्षसों के बीच क्यों रहना है। स्वयं को उनसे अपार्ट करने में ही भलाई होती है। क्या भाई ने भाई का गला नहीं काटा है, इतने उदाहरण इतिहास में हैं। तो जो आपके अपने भी हैं और वो आपका गला काटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उनमें भी क्यों रहना है। और वो आप ऐसा फैसला कब ले सकते हैं, जब आप जो है आपके पास कोई ज्ञान हो, किसी देवी का वरदान हो। तो ये बातें सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये शक्तियाँ धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और श्री माता जी कोई भी शक्ति देने से पहले पूरा परखती हैं, जांचती हैं कि वो हर कोई जांचेगा कि आप किसी को अपना रहे हैं तो वो आपके साथ चीटिंग ना करे, आपका बन के रहे, आपका हो के रहे। तो यही संसार का नियम है। और माँ तो भोली होती है, और जब माँ वही माँ गुरु भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। यो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि गुण तो हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे श्री माता जी का आशीर्वाद आता जाएगा, आशीर्वादित हमें करती रहेंगी। तो स्वयं को निखारो। गंदी प्लेट में कोई भी खाना नहीं डालता है। हमें अपने शरीर रूपी प्लेट को, मन रूपी प्लेट को हमेशा शुद्ध करते रहना है, जितना हो सके उतना अधिक। और वो कैसे पता लगेगा, कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं वो अच्छी है या गंदी। तो जबकि आज के युग में तो हम सब कुछ हमारे सामने जो है बिल्कुल तैयार फॉर्म में है। और एक हर वेद का एक सार है, जो व्यवहार आप अपने साथ नहीं चाहते हैं वही व्यवहार आप दूसरे के साथ ना करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना करे, तो आप भी किसी के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अच्छा व्यवहार करें। कोई आपके साथ चीटिंग ना करे तो आप भी किसी के साथ चीटिंग ना करें। ये संसार एक तराजू की तरह, एक पलड़े की तरह है, और इसको समझना अपने हृदय के तराजू पे तोलना पड़ता। इसीलिए श्री माता जी ने हृदय की बात करी है, हृदय में विराजमान। और जिस हृदय में श्री माता जी विराजमान हो जाएंगी तो वो चीटिंग ना तो करेंगी और ना करने देंगी। क्योंकि अगर आप गलत करने जाएंगे तो आपके हार्ट में एक अजीब सा मतलब कंपन होगा। और अगर आप डर में जी रहे होंगे, भय में, तो आपके पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होगी। और जितने डरपोक लोग होते हैं ना, उनका स्वास्थ्य जो है एकदम
ख़राब होता है। उनको ज़रा सी कोई भी डरावनी बात पता लग जाए या कोई भी भयभीत करने वाला, तो वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको दस्त लग जाते हैं। तो हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम हैं। जब आप बारीकी से इस चीज़ को सोचेंगे ना, तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर फंक्शन, हर चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी स्टोर है, हमें खाली उनको उजागर करना है हमारे अंदर। क्योंकि परमात्मा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो श्री माता जी ने हमारे इस पिंड में वो सब शक्तियाँ ऑलरेडी डाल के दी हुई हैं, खाली उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, साधना करने की ज़रूरत है। जितना समय आप साधना पे देंगे उतना ही आप निकलते जाएंगे। जय श्री माता जी। आज का वीडियो इसी विषय में।